हाँ। अच्छा, हम अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी नहीं होती तो ही आप सुस्त हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एनर्जी बढ़ानी चाहिए। इससे पहले मैं एक शेर आपको सुनाती हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी एनर्जी बहुत लो है, वो बेचारा सहमा हुआ डरा हुआ एक ऐसा शख्स है, तो अगर कोई उसके साथ एक एनर्जेटिक बंदा मौजूद है जो उसकी एनर्जी को जो है वो अपग्रेड कर सकता है, तो फिर वो ज़रूर इस शेर को जो है वो मद्देनज़र रखे कि एक सहमा हुआ परिंदा आ बैठा मेरे हाथ पर, एक सहमा हुआ परिंदा आ बैठा मेरे हाथ पर, मुझ पे वाजिब था उसके लिए शजर बन जाना। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अगर कोई शख्स आपके साथ ऐसा है जो जो लो सेल्फ स्टीम में है, बेचारा नहीं अपने आप को जो है वो स्टैंड कर पा रहा, उसकी जो है वो, तो उसका साथ दो, उसके लिए शजर बन जाओ। परिंदा जो है वो शजर के बगैर नहीं रह सकता, उसका घर है ना वहाँ हाँ पे, जी, वो अपना घर बनाएगा, वहाँ पर रहेगा, उसकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ पर आएगी। तो शजर बन जाओ किसी के लिए। जब आप शजर बनोगे तो उसका लो सेल्फ स्टीम जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल में तब्दील हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी से वो सुस्ती और काहिली निकल कर किसी का हाथ थाम लो। हम सुस्त और काहिल लोगों को पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं। नहीं, जो आपको लो लगे ना कि नहीं इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इसको जो है वो लोग जो है वो नहीं ज़्यादातर देखते। मेरे ज़्यादातर दोस्त आप पता कौन देखेंगे? मैं दोस्तियाँ नहीं करती ना, मैं दोस्तियाँ रखती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ लोग देखेंगे ना तो वो लोग हैं जिन्हें कोई भी जिनसे बात नहीं करता। ज़बरदस्त। सड़क पे बैठा हुआ वो शख्स जिसके पास लोग बैठना पसंद नहीं करते, मैं उधर भी जाके बैठ जाती हूँ। वो बंदा जिसके हाथ पाँव जो है वो बहुत गंदे हैं, उसके साथ कोई खाना पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ खा भी सकती हूँ। इवन जो है वो हमें इस चीज़ में ये देखना चाहिए कि जिस शख्स का कोई नहीं है उसका सहारा बन जाओ। आप उसका सहारा बनेंगे, रब आपके रास्ते आसान कर देगा। क्या जब आप किसी के लिए सहारा बनना ही नहीं चाहते, आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना ही नहीं चाहते, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा कहाँ से होंगी? सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा। हम यहाँ बैठकर मैं ये बता दूँ कि हाँ जी साइकोलॉजी ये कहती है कि एक लो सेल्फ स्टीम लेवल और जो है वो ऐसा बंदा जो सुस्त और काहिल है वो यूँ होता है, तो मैं क्यों ना हल ही बता दूँ। तो मैं क्यों ना ये बता दूं कि आप जो है वो उस ऐसे बंदे को, सुस्त और काहिल बंदे को सही कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने एक सुस्त और काहिल बंदे को जिंदगी की तरफ वापस लेके आना है। तो इसलिए ऐसे लोगों का सहारा बने, उनको अकेला नहीं छोड़ें, कोशिश करें। प्लानिंग इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है? प्लानिंग बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। देखिए, प्लान करना चाहिए आपको, अपने आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो प्लानिंग्स करनी चाहिए, क्योंकि आपका मुस्तकबिल जो है वो आपकी प्लानिंग पे ही टिका हुआ है। आप जब तक ये सोचते नहीं हैं कि मुझे ये करना है या मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तो पहुंचेंगे कैसे? बेशक, क्योंकि थॉट ही कोई नहीं है, सोच ही कोई नहीं, बनाया ही कोई गोल नहीं, आपने प्लानिंग ही कोई नहीं की, तो फिर प्लान तो करना पड़ेगा। पूरे साल का प्लान करें कि मुझे क्या क्या करना है, पहले 6 महीने, पहले 3 महीने, उससे अगले 3 महीने, उससे अगले 3 महीने, 12 महीने हैं पूरे साल में। इन 12 महीनों में आपने क्या अचीव करना है, और क्या आप अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर वो अगले साल का जो है वो प्लान उसमें जो है वो ऐड ऑन करें। लेकिन प्लानिंग करें लाइफ की। विदाउट प्लानिंग तो आपकी लाइफ ही कोई नहीं है। टाइम टू टाइम जो है वो वेरी करता है, टाइम टू टाइम जो है वो चलें। अगर आपका, देखिए, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में तो है, मैं तो समझती हूँ कि लोगों की लाइफ में भी होनी चाहिए। अगर आप 10 बजे उठते हैं तो 11 बजे तक आपने क्या करना है, 12 बजे आपने क्या करना है, 1 बजे आपने क्या करना है, 4 बजे आप कहाँ होंगे, 6 बजे आप कहाँ होंगे, 9 बजे आप कहाँ होंगे, फिर आपने घर का और अपना पर्सनल टाइम जो है वो कौन सा रखना है। ये सारी चीज़ों की मैनेजमेंट होती है। जो लोग इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं, वो अपना जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहाल कर पाते हैं, और वो कभी भी जो है वो लेज़ी नहीं होते, बल्कि अच्छे कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को जो है वो जीते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक बहादुर आदमी जो है ना, एक शुजात से भरा हुआ आदमी जो है, क्योंकि जो शख्स आज अपने आप को सुधार नहीं ना सकता, वो कल उसका जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, सही। मौला अली फरमा रहे हैं कि जो शख्स आज अपने आप को सुधार लेता है उसका कल बेहतर हो जाता है। सब चीजें आप देखिए, हमें इस्लाम बता रहा है। आप साइंस का कोई सब्जेक्ट रख लें, मैं आपको इस्लाम से साबित कर दूंगी कि जो है वो ये आज से 1400 साल पहले जो है वो ये फरमा दिया गया था। क्योंकि ये है रिसर्च, ये है बात कि आप कोई टॉपिक रखें और उसको हम इस्लाम से प्रूफ कर दें, ताकि दुनिया देखे, दुनिया को पता चले कि इस्लाम कितना बड़ा दीन है, जिसने पहले ही प्रूफ कर दिया। इस्लाम के मानने वालों ने, झंडा सर बुलंद करने वालों ने पहले ही बता दिया। मौला अली फरमा गए हैं, आप देखें, उनके अकवाल पढ़ लें, उसमें जिंदगी है। आपकी पूरी लाइफ मौला अली के अकवाल हैं। कह दिया, जो शख्स आज अपने आप को सुधार लेता है, आज ठीक कर लेता है,
ये नहीं कि वो जो गुजरा हुआ माजी की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, तो उसका कल बेहतर हो जाता है। ये आपके इस सवाल का जवाब है। एक ही लाइन बहुत चैलेंजिंग जरूर होने चाहिए लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए, इस तरह से स्पार्क क्रिएट होता है ना आपकी लाइफ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अल्लाह ताला कह रहा है कि आज तक मैंने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल नहीं है। अल्लामा इकबाल भी फरमा रहे हैं कि आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद ना ख्याल हो अपनी हालत के बदलने का। तो यहाँ पर बेशक कौमों की हालत उनके अपने अमल पे डिपेंड करती है। कौमों की हालत कौमें ही बदल सकती हैं। आपने अल्लाह के रास्ते पर अगर चलना है या आपने जो है वो अपनी ज़िंदगियों को संवारना है या ज़िंदगियों को जो है वो मैनेज करके चलना है, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आपने जो है वो सुस्ती और काहली की तरफ नहीं जाना, तो फिर आपको अल्लाह की मदद से जो है वो अपने लिए प्लानिंग करनी होगी। लेकिन अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ये तो वो है। तो कुछ नहीं हो सकता। और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डे टू डे भी अपनी प्लानिंग करते हैं कि आज मैं इस दिन में ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, हाँ। तो ऑब्वियसली आप उसको अचीव करने के लिए तगदो करते हो, तो आप सुस्त नहीं रहते। सुस्त नहीं रहते। आपके अंदर एक जो है ना वो थ्रिल आता है, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है और आप उस जज्बे को साथ लेके जो है वो अपने उस ख्वाहिश की तकमील के लिए लग जाते हो। अब कुछ लोग हैं उन्होंने प्लान किया होता है कि आज हमने ये भी लेना है, ये चीज़ करनी है, ये काम करना है, ये काम करना है। हाँ। अच्छा कुछ सारे काम कर लेते हैं, कुछ थोड़े काम करते हैं, कुछ थोड़े जो है वो काम पीछे रह जाते हैं। जो रह जाते हैं उनको आप रहने दें, उनको नेक्स्ट पे आप रख लें, लेकिन आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। जो आज प्लान किया है वो आज ही ख़त्म करना है। कामयाबी की पहली ज़मानत है ये बात। अगर कामयाब होना है, जो आपने प्लान कर लिया ना कि आज करना है, तो फिर आज ही करना है। सही कह रही हैं बिल्कुल।